हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब छोटे थे और उनके भाई अपने बाप को बरगला कर ले आए और भाइयों ने जंगल में ले जाकर सबने सलाह करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया और अपने घर पे आए और अपने बाप से कहने लगे कि अब्बू जान या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंद मताइना फअकलहु ज़िब। अय अब्बू जान, हम यूसुफ को अपने साथ ले गए, हमने उनको अपने सामान के पास बिठा दिया और हम खेल कूद में लग गए, हम भाग दौड़ में लग गए। फअकलहु ज़िब, भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ को खा गया। अब क्या कर सकते थे याकूब अलैहिस्सलाम, उनके बाप क्या कर सकते थे? छोटा सा बच्चा यूसुफ सब्र कर लिया, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में इधर से काफिला आया और काफिले को पानी की जरूरत पड़ी तो उसने डोल कुएं में डाला। जब डोल कुएं में डाला तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए। जब उसने डोल खींचा तो बहुत भारी लगा, अरे ये तो खींच नहीं रहा है, पानी इतना भारी थोड़ी होता है। उसने झांक कर देखा तो चीख पड़ा, या बुशरा हाजा गुलाम, अय काफिले वालों खुशखबरी हो, यहाँ पानी नहीं है, एक छोटा सा बच्चा इस कुएं में पड़ा हुआ है। उस बच्चे को निकाला, काफिले वाले खुश हैं, आज एक फ्री की नियामत हमें मिल गई, एक बच्चा मिल गया, वो भी बड़ा खूबसूरत, चलो इसको मिस्र के बाजार में ले जाकर हम बेचेंगे, चलो इसको हम मिस्र के बाजार में ले जाकर बेचते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बाजार में बेच दिया गया। जब किसी के हाथ में फ्री में कोई माल आ जाए तो वो सस्ते से सस्ते में बेच देता है। जैसे चोरी का मोबाइल, 20,000 वाला मोबाइल भी आदमी चाहता जल्दी से हटाए, 2,000 भी मिल रहा तो लाओ ले लो, ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, लॉक वॉक तोड़वा के 2-4 हजार रुपए में बेच देता है। ये फ्री का बच्चा मिल गया, कुएं से मिला, कोई आकर अपना दावा न ठोक दे कि ये बच्चा मेरा है, इसलिए जल्दी से इस बच्चे को बेच दो। तो उन्होंने जल्दबाजी में उस बच्चे को जब बेचा तो मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने रुपए में बिके मालूम है आपको? कुरान कहता है वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, उन्होंने यूसुफ को चंद सिक्कों में बेच दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खोटे सिक्कों में बेच दिया, हल्की फुल्की कीमत में बेच के चले गए। इतना खूबसूरत बच्चा जो चांद से ज्यादा खूबसूरत, चांद जैसा हसीन और जमील, लेकिन चंद सिक्कों में बेच दिया गया। बादशाह मिस्र के घर आया, बादशाह मिस्र ने कहा अपनी बीवी से खिलाओ पिलाओ पाल पोस कर बड़ा करो, हो सकता है अगर अल्लाह ने हमें कोई बेटा ना दिया तो हम इसी बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे, अच्छी तरीके से इसकी खिदमत करो, इसको खिलाओ पिलाओ पाल पोस कर बड़ा करो। यूसुफ को खिलाया पिलाया जाने लगा, बहुत अच्छी तरीके से उनकी खिदमत होने लगी, बादशाह मिस्र के घर में पलने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए, यहाँ तक कि एक दिन जवान हो गए और जब बालिग हुए तो बादशाह की बीवी ही उन पर डोरे डालने लगी। यहां से सुनिएगा, बादशाह की बीवी ही उनके ऊपर डोरे डालने लगी, बादशाह की बीवी उनको अपने चंगुल में फंसाने लगी, उनसे गलत इरादा करने लगी और गलत चीज की तवक्को लगाने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे। लास्ट में क्या हुआ, औरतों में यह खबर फैल गई पूरे मिस्र के अंदर, लो बादशाह की बीवी तो अपने गुलाम को दिल दे बैठी, अपने गुलाम से गलत काम करना चाहती है, अपने गुलाम के साथ सोना चाहती है, अपने गुलाम के साथ जिना करना चाहती है। मिस्र के अंदर ये बात मिस्र की औरतों में फैल गई और औरतों में कोई बात कुछ ज्यादा ही जल्दी फैल जाती है। आप अभी एक बात औरतों में कह दो और ये भी कह देना कि इसको छिपाना किसी को बोलना नहीं, आप घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, पूरे गांव में बात फैल चुकी होगी। एक मर्तबा कोई तरबूज काट के लाया एक आदमी और उसने दुपट्टे से, दुपट्टा जो हल्का सा होता है, उसने तरबूज का सर छिपा लिया
अब तरबूज लाल रंग का होता है, उसने सफेद रंग के दुपट्टे को लाल कर दिया। जब वो इस हाल में घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, ए, इसमें क्या है, इसमें क्या है? उसने जल्दी से कोने में तरबूज रख दिया और अपनी बीवी से बोला, उधर मत जाना, करीब मत जाना। कहा क्यों, क्या हुआ? एक आदमी इसका गर्दन काट के लाए हैं, एक आदमी का सर कलम करके लाए हैं हम। बहुत हरामी था, बहुत बदमाश था वो, हम उसका सर कलम करके लाए हैं। रात में हम उसको फेंकने जाएंगे, अभी फेंकेंगे तो पकड़े जाएंगे, अभी रात होने दो, तुम उधर मत जाना, किसी को बताना नहीं। कहा ठीक है। वो बेचारा जोहर पढ़ने गया, असर पढ़ने गया, मगरिब की नमाज पढ़ के आया, देखा पुलिस उसके दरवाजे पर खड़ी है। पुलिस ने कहा चलो दिखाओ। कहा क्या है? कहा तुमने किसी आदमी का मर्डर किया है? हंसते हुए कहता है, दरोगा जी मैंने मर्डर कहां किया। कहा चेकिंग करो। घर में छापा मारा तो वही दुपट्टे में लिपटा हुआ तरबूज मिला। कहा साहब ये था। कहा ये था? कहां? कहा क्यों, ऐसा तुमने क्यों किया? कहा साहब मैं ये देखना चाहता था कि औरतें अपने पेट के मामले में कितनी मजबूत होती हैं। मैंने सिर्फ अपनी बीवी से कहा था कि किसी को बताना नहीं, लेकिन देख लीजिए साहब, शाम होते होते पूरे गांव में भी पता चल गया, बल्कि पुलिस तक आ गई मेरे घर में। अब वाकई मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि औरतों को अपने दिल की बात कभी नहीं बतानी चाहिए, वरना शाम होते होते पुलिस कब घर पे आ जाए कोई भरोसा नहीं। साहब मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। तो औरतें दिल के मामले में, पेट के मामले में बहुत हल्की होती हैं। मिस्र की औरतों में अफवाह फैल गई। क्या फैली? कि यूसुफ की मालिकन, बादशाह की बीवी यूसुफ को दिल दे बैठी। अब उसको बड़ा गुस्सा आया बादशाह की बीवी को। उसने सारी औरतों की दावत कर दी, सारी औरतों की दावत कर दी, सबके सामने फल रख दी और एक एक छुरी दे दी, लो फल काटो और खाओ। औरतें फल काट के खाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा जरा इनके सामने से गुजर जाओ। आए यूसुफ, इन औरतों के सामने से गुजरो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बादशाह की बीवी की बात मानकर, मालिकन की बात मानकर उन औरतों के सामने से गुजरे, उन औरतों ने जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उस यूसुफ की खूबसूरती को देखकर चीख पड़ी, मा हाज़ा बशरुन, इन है मा हाज़ा बशरुन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये कोई इंसान है ही नहीं। मा हाज़ा बशर, ये कोई इंसान नहीं है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग हस्ती, बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है। यानी अभी सिर्फ बादशाह मिस्र की बीवी इसको दिल दे बैठी थी, अब तो मिस्र की सारी औरतों ने दिल दे दिया। अब हर औरत चाहने लगी यूसुफ मेरे हो जाएं। जितनी आई थी हर औरत की ख्वाहिश ये पैदा हुई कि यूसुफ मेरे हो जाएं और यूसुफ से मैं प्यार करने लगूं, मोहब्बत करने लगूं। अब बादशाह की बीवी सर पे चढ़ के बोली, देखा ताने मारती हो ना कि बादशाह की बीवी ने दिल दे दिया, देखो ये खूबसूरती, ये वजह है कि मैं इसकी प्यार में पागल हूं, ये वजह है कि मैं इसको चाहती हूं, ये वजह है। अब तुम लोग भी चाह रही हो ना, देखो अब बताओ मेरा क्या कसूर है अगर मैंने इसको दिल दे दिया। और यूसुफ के सामने यूसुफ को धमकी भी दे रही है। उन तमाम औरतों के सामने क्या कहती है, आए औरतों सुन लो, आए मिस्र वालियों सुन लो, अगर यूसुफ ने मेरी बात न मानी, अगर इसने मेरे इरादे को पूरा न किया, अगर इसने मेरे साथ रात न गुजारी, अगर इसने मेरे साथ वो काम न किया जो मैं चाहती हूँ, यानी मेरे साथ बुरा काम न किया, जिना न किया, अगर ये मेरे साथ बिस्तर पे ना लेटा, तो मैं इसको ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो ये जिंदगी भर याद रखेगा, या जेल के अंदर भिजवा दूंगी, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। सारी औरतों के सामने यूसुफ को धमकी दी जा रही है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते हैं, जेल में जाने का यानी मुसीबत उठाने का, या उस औरत की बात मानकर उसके इरादे को पूरा करके गुनाह का रास्ता। और गुनाह के रास्ते में फायदा है,
अगर यूसुफ उसकी बात मान लें और उसके साथ गलत काम कर लें तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की 5 उंगली घी में सारी खुशियां वो देने के लिए तैयार, यूसुफ को अलग कमरा देने के लिए तैयार, यूसुफ के अलग बिस्तर करने के लिए तैयार, यूसुफ को वक्त देने के लिए तैयार, यूसुफ को जिंदगी की सारी नेमतें निछावर करने के लिए तैयार। अगर यूसुफ उसकी बात मान लें और अगर ना माने तो गलत इल्जाम लगाकर जेल में भिजवाने के लिए तैयार। यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने 2 रास्ते हैं, एक जेल में जाने का मुसीबत का रास्ता और एक गुनाह करके आराम का रास्ता। इसके साथ गुनाह करके गलत काम करके जो है आसान रास्ता, गुनाह का रास्ता। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन दोनों रास्तों में से एक रास्ता अपनाना है। आए यूसुफ बताओ, जेल में सड़ना चाहते हो या फिर मेरे साथ सोना चाहते हो, मेरे साथ बिस्तर पे जाना चाहते हो, मेरे इरादे को पूरा करना चाहते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो सुनिए। ओ मेरे प्यारे साथियों, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनो। रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। उतना होता तो रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? आए मेरे रब, रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया, आए मेरे रब मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है। 2 रास्ते, ये तो बात मान लें आराम का रास्ता, या जेल में जाएं बात न मानकर। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं? रब्बिस सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आय अल्लाह, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में रहना ज्यादा पसंद है उस काम से जिस काम के लिए मुझे बुला रही हैं, जिस काम के लिए मुझे दावत दे रही हैं, यानी जिस जिना की तरफ ये मुझे बुलाना चाहती हैं। आय अल्लाह, मुझे इस जिना से ज्यादा, इस काम से ज्यादा मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है। इसके बाद देखिए, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया। औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं और इसको यूसुफ अलैहिस्सलाम भी समझ रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना, अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से, इनकी शरारत से, इनके शातिर दिमाग से अगर तूने मेरी हिफाजत न की, मुझे नहीं बचाया, अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं वो काम कर बैठूंगा, मैं जिना कर जाऊंगा, मैं इस मुसीबत में मुब्तला हो जाऊंगा, मुझे ये जबरदस्ती गलत काम हमसे करवा लेंगी। ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से, अगर तूने मेरी हिफाजत न की। औरत की चाल बड़ी खतरनाक, वही तुमको कॉल करेगी, वही तुमसे मीठी मीठी बातें करेगी, वही तुमको अपने प्यार के जाल में फांसेगी और वही तुम पर अपना पूरा भरोसा लुटा देगी और वही तुमको अपने घर में बुलाकर अपने यार, अपने दोस्त से मिलकर तुम्हें मरवा देगी और कत्ल करवा देगी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, शाह फैसल का कत्ल उसके भतीजे ने ऐसे ही नहीं कर दिया था। सऊदिया का जबरदस्त बादशाह, लेकिन अमेरिका की एक लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और अमेरिका की पूरी सियासत और पॉलिटिक्स लग गई उस लड़की से ये कहने पर कि जाओ प्यार के जाल में फंसा तो लिया, लेकिन उससे उसके चचा शाह फैसल का कत्ल कराओ, अगर वो कर देता है तो तुम उसके साथ चली जाना। और नतीजा ये निकला कि अमेरिका की उस लड़की ने कहा कि अगर तुम अपने चचा का कत्ल कर सकते हो तो मुझसे प्यार करो, वरना नहीं। प्यार की मोहब्बत की मार के आगे ये बेबस था, दीवाना था, मजनू था, उस अमेरिकन लड़की की याद का पागल था, लिहाजा इसने अपने चचा का कत्ल कर दिया
और यही अमेरिका हुकूमत चाहती थी। इधर शाह फैसल का कत्ल हुआ, पोल खुली कि उसका भतीजा इन्वॉल्व है, भतीजा पे पकड़ा गया। लड़की ने बारात का पल्ला झाड़ लिया, मैं इसको जानती ही नहीं, और नतीजा ये निकला सऊदी कानून के मुताबिक खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। लिहाजा बादशाह के कत्ल के बाद शाह फैसल के भतीजे को भी सऊदिया के अंदर कत्ल कर दिया गया, कत्ल के इल्जाम में। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के रहे हम, ना लड़की ही मिली, चचा भी गया और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो बैठा। ये औरतों के चालें, ये औरतों के जाल हुआ करते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा अल-निसाउ हिबालतु शयातीन, औरतें शैतान का जाल हैं। शैतान मर्दों का शिकार करता है ये जाल फेंक कर, जैसे हम और आप मछली का शिकार करते हैं जाल डालकर, ऐसी शैतान औरतों का जाल फेंकता है मर्दों का शिकार करने के लिए। ये औरतें शैतान का जाल हैं, मर्दों का शिकार करता है शैतान इन औरतों का जाल इस्तेमाल करके। तो मेरे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी इलैहि, ऐ अल्लाह मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, ज्यादा महबूब है उस बुराई से जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं और गलत काम करना चाहती हैं। मुझे उस काम से ज्यादा बेहतर लगता है कि मैं जेल में सड़ जाऊं, जेल में चला जाऊं। वइल्ला तस्रिफानी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, ऐ अल्लाह अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनकी चालों से मेरी हिफाजत न फरमाई, अस्बु इलैहिन्ना तो मैं इनके चक्कर में पड़ जाऊंगा, इनके साथ गलत काम कर बैठूंगा, वो अकुम मिनल जाहिलीन, नादानों में से हो जाऊंगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसीबत का रास्ता अख्तियार किया, परेशानी का रास्ता अख्तियार किया, लेकिन गलत काम नहीं किया। वो दौर भी याद कर लिया और ले जाइए अपना दिमाग में, अब नहीं जाऊंगा वहां तक। उस औरत ने क्या क्या नहीं किया। यूसुफ इधर आओ, गई, ये दरवाजा बंद, और आगे आओ, वो दरवाजा बंद, एक और दरवाजे में ले गई, इधर आओ, वो दरवाजा बंद, और आखिरी दरवाजे में ले गई और वहां कमरे में कहती है आओ, अरे यूसुफ आओ, कोई नहीं देख रहा, आओ। उसने यूसुफ को पकड़ना चाहा, अपनी तरफ गिराना चाहा, माइल करना चाहा। यूसुफ भागे, ये दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब, दूसरे दरवाजे को खोलकर भागने में कामयाब, ये पीछा कर रही है, तीसरा दरवाजा खोलकर भागने में कामयाब, चौथे दरवाजे पर पकड़े गए। इसने पीछे से कुर्ता खींचा, यूसुफ ने दरवाजा खींचा, उस औरत ने अपने ऊपर खींचा, पीछे से कुर्ता फट गया, यूसुफ जमीन के ऊपर गिरे, बादशाह मिस्र की बीवी भी गिरी। यूसुफ ने जब दरवाजा पकड़ा और इसने पीछे से खींचा तो दरवाजा भी खुल गया। सामने बादशाह खड़ा है जो देख रहा है, बादशाह की बीवी नीचे, यूसुफ उसके बगल में, सामने बादशाह झट से उठकर इल्जाम लगाती है और कहती है आपकी बीवी के पास कोई गलत काम के इरादे से आए और उसके साथ गलत काम करना चाहे तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए। ये चाल, बुलाया भी खुद, लेकर भी खुद गई और कमरे भी खुद बंद किए, वग़ल्क़तिल अब्वाब, और फिर जब यूसुफ भागे तो इल्जाम भी लगा दिया। लेकिन औरत ही के घर का कोई जज था, औरत के घर का ही कोई शाहिद था, औरत के घर का ही कोई जज था जिसने फैसला सुनाया। तो उसने कहा बादशाह से, यूसुफ की कमीज देखो, अगर आगे से फटी है तो यूसुफ झूठा, तेरी बीवी सच्ची, और यूसुफ की कमीज अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ सच्चा और तेरी बीवी झूठी। और जब कमीज देखी गई तो यूसुफ की कमीज पीछे से फटी थी, यानी बीवी झूठी है और यूसुफ सच्चा। बादशाह ने कहा औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं, चलो अब इस बात को आया जाया कर दो, ख़त्म कर दो, इधर उधर कर दो, यूसुफ भूल जाओ इस मामले को और जाओ। लेकिन उसकी प्लानिंग देखो औरतों की कितनी खतरनाक होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इधर भी अपने आप को बचाए। 1.5 घंटा काफ़ी है। आप जब मैं बोला था तो बहुत कुछ थे, भीड़ थी, लेकिन अब रात के 2 बजे तक आधे से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। गुजारिश है मेरी आपसे मेरे भाइयों कि बहुत ही ज़्यादा मोहब्बतों से आपने मुझे नवाजा है, बहुत से आपने मुझे मोहब्बतों से नवाजा है और बहुत ज़्यादा प्यार आपने मुझे दिया है कि 25 साल से अब तक आप मुझे हर जलसों में बुलाते हैं और सुनते हैं। आपका मदरसा सिराजुल उलूम और ताज्जुब है, सिराजुल उलूम ही है ना, हाँ, मदरसा सिराजुल उलूम। और आप ताज्जुब करेंगे, मैं भी नेपाल से जिस मदरसे से फारिग हूँ उसका नाम भी सिराजुल उलूम।
अब आप देखिए, हम नाम मदरसा मिल गया है, तो इस मदरसे में जो बच्चों को देखता हूं पढ़ लिख कर निकल रहे हैं, और बड़ा मदरसा, तो मेरे भाइयों आपने गैरों के और दूसरों के हाथों में जो ताबुन किया, मैं आपके सामने 10 मिनट के लिए बैठा हूं, चलते चलते मेरे हाथ में भी इस मदरसे का ताबुन करते जाएं, ताकि मुझे लगे कि आप मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और मुझसे भी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और मेरी मोहब्बत आपके दिलों में अभी भी बाकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे का ताबुन आप कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसका पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाए। लाइए, बहुत जल्दी 10 मिनट के लिए बैठा हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। आप बहुत जल्दी ताबुन करते जाइए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पर ज़िंदा रखे, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइए।